Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you the physics subject. Okay. Today's the topic is deduction of Coulomb's law by the Gauss theorem. Okay. Deduction is basically the proof. हम यहाँ पर प्रूव करेंगे Coulomb's law को using the Gauss theorem. Basically Gauss theorem जो है वो much broad concept है rather than the Coulomb's law. Coulomb's law से ज्यादा बड़ा concept है, ज्यादा जगह अप्लाई किया जाता है. Okay. Let's start this topic. Let it is the positive Q charge placed at a point O, and this is the Gaussian surface around this having the radius R. Okay, so write it down. Consider a positive Q charge placed at point O. Imagine a Gaussian surface S having radius R and center O. ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है और इसका भी सेंटर O ही है. ओके, रेडियस R मैंने जैसा आपको बताया. तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि बेसिकली यहां पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे सरफेस के ऊपर जो कि हम यहाँ पे P पॉइंट मान लेंगे. ओके, जैसा कि हमने प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम किया था. ओके, लेट P is a point on Gaussian surface. देखिए गॉसियन सरफेस के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं. बेसिकली गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, एक क्लोज सरफेस है जो कि 3D क्लोज सरफेस है और ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग लिया जाता है. ओके, तो P पॉइंट इसी के ऊपर एक पॉइंट है एंड ds is the small surface around P. इस P के अराउंड ही हम स्मॉल सरफेस ds ले लेंगे. ओके, क्यों लिया हमने ds? क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमें सरफेस चाहिए जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds. ds की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? d phi e हमने उसको इंडिकेट कर लिया एंड इट विल बी e डॉट ds और डॉट प्रोडक्ट को यहां से हटाएंगे हम तो दैट विल बिकम e ds इनटू में cos थीटा. देखिए थीटा बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसा कि हमने प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम किया था. ये इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये ई रेडियली आउटवर्ड हम डायरेक्शन लेते हैं. और अगर इसको आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाना चाहते हो तो एक टेस्ट चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो पॉइंट पी पर, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो रिपल्सन फोर्स होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस वाली डायरेक्शन में. इस तरीके से हमने ई यहां पर निकाल लिया और ds का एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर. सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ ds. ओके, तो इस तरीके से दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई. थीटा क्या हो गया हमारा? 0. सो इट विल बिकम e डॉट ds इंटू में cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है? 1. ओके, इस तरीके से हमारा निकल गया. इसके बाद इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हुए टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस S हम निकाल सकते हैं. ओके, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस S. That will be phi e, which is equal to
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S इंटू में डी फाई, जो डी फाई हमने यहां निकाला था, इसी की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू निकल के आई थी E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है डीएस के ऊपर, तो इसको हम ऐसे ही यहां से बाहर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेके जा सकते हैं। अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ S इंटू में डीएस, इसकी जो वैल्यू निकल आएगी वो निकल के क्या आएगी, इसका सरफेस एरिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डॉट एस। एस क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ दिस एस सरफेस। ओके, इट विल बिकम E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, और यहां क्या है हमारा फाई E। अब यहां के बाद आप पहले इसको यहां तक नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। तो हमने अभी तक टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई E मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, यहां से हम इसको लिख देंगे E इंटू 4 पाई r square is equal to q by epsilon naught, and this will become q divided by 4 pi epsilon naught into में r square। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, लेट q naught is charge placed at point P। Now E is equal to F by Q naught। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, F डिवाइड बाई चार्ज। ओके, तो Q नॉट हमने यहाँ पे चार्ज कंसीडर कर लिया है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और यहीं से हम F के लिए, फोर्स के लिए, जो कि हमारा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, वो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो दैट विल बी Q नॉट इंटू में E, सो इट विल बिकम Q नॉट इंटू में E। और E की वैल्यू जो हमने यहां से कैलकुलेट की है उसको हम यहां पर प्लेस कर देंगे, एंड वी विल फाइंड आउट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर। और यहां से आप देख सकते हो दैट इज द कूलॉम्स लॉ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। In this way, you have completed the deduction of Coulomb's law using the Gauss theorem. So in the last, I will say, keep studying, keep watching, stay connected. Thank you.